नमस्कार भारत। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार युद्ध गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आज का जो क्लास है वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, जिसमें थ्योरी हमारी पूरी जो क्रमचय और संचय की थ्योरी हमारी ख़त्म हो चुकी है। जितने भी भाई बंधु सखा मित्र जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले जो 3 वीडियो हैं उनको अच्छी तरह से देखें, जिससे चैप्टर आपके लिए बिल्कुल एकदम प्यारा हलवा जैसा बन जाए। ठीक है, तो निवेदन है कि 3 चैप्टर अगर आपने पिछले 3 चैप्टर देखे हों तो तीसरा जो हमारी क्लास थी, उस तीसरे क्लास में हमने ये 4 क्वेश्चन आपको दिए थे। एक टोकरी में 3 नीली व 4 लाल गेंदे हैं, उसमें से 3 गेंदें खींची जाती है। मतलब हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन का सवाल दिया है, सिलेक्शन करना है, चयन करना है, उस प्रकार से। तो 3 सवाल दिए थे, मैंने बोला था कि कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। कुछ बच्चों ने जवाब दिए, उनके सारे सही भी हैं, बहुत अच्छा, उनके लिए बहुत बहुत तालियां मेरी तरफ से। पर जिन्होंने नहीं दिए वो प्रयास करें सर, प्रयास करें और प्रयास करें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। बड़ा ही सुंदर से 3 सवाल हैं, 4 सवाल हैं। एक टोकरी में 3 नीली व 4 गेंदें। देखो ये टोकरी, 3 नीली, 4 काली, 4 लाल है। ये लाल और ये आपकी नीली गेंदें। ठीक, अब उसमें से क्या करना है? 3 गेंदें खींचना है। कितनी गेंदें खींचना है बेटा? 3 गेंदें। तो तीनों गेंदें खींचे, या तो वो लाल हो या नीली हो। मतलब 3 गेंदें खींचूं तो मैं चाहता हूं कि तीनों नीली हो जाए। तो तीनों नीली हो जाए तो नीली कितनी है? 3। 3 में से 3 मेरी नीली हो जाए। या फिर मैं चाहता हूं कि चारों लाल में से 3 लाल आ जाए, यानी 4 में से मेरी 3 लाल आ जाए। ठीक है, आपको मैं अच्छी तरह से बता चुका हूं कि जब यहां पर या शब्द आता है तो प्लस आता है और शब्द आता है तो गुणा आता है। प्रीवियस चैप्टर में मैंने अच्छी तरह से आपको बताया है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कौन सा साइन लगाएंगे? तो या मतलब प्लस। 3C3, तो आपको पता है 3 का मतलब केवल एक ही होता है। ठीक है, आप सोचेंगे कि कैसे? पिछले प्रीवियस अगर आप पेपर देखेंगे, प्रीवियस आपकी जो क्लास है उसको देखेंगे तो 3 गुणा 2 गुणा 1 और नीचे भी 3 गुणा 2 गुणा 1, तो कितना हो गया? पूरा सा पूरा कट गया, मतलब 1 बचा। प्लस 4C3, इससे प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि जब इन दोनों के बीच में नज़दीक हो तो इसको घटा के लिखा जा सकता है। तो इसको लिखा जा सकता है, इसको 4C1 लिखा जा सकता है इसको। और 4C1 का मतलब होता है कितना? 4। 4 और 1 कितना हुआ? 5। तो इसका मतलब होता है तीनों लाल या तीनों नीली हो तो इसका उत्तर होगा कितना? 5। ठीक है, ऑप्शन में मतलब ये आपके कमेंट बॉक्स में बच्चों ने लिखा है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए ओके, आया समझ में? अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सब थ्योरी का क्वेश्चन थे और थ्योरी हमने पूरी तरह से आपको बताई थी। चलो नीली गेंदें हमने थोड़ी सी हटा दी है, कोई बात नहीं। अब क्या कह रहे हो? 2 नीली व 1 लाल हो। मतलब गेंद कितनी खींचना है भाई? गेंद तो तीनों खींचना है, पर उन तीनों गेंदों में से 2 अगर नीली खींचूं और 1 लाल खींचूं तो कितने प्रकार से खींच सकता हूं मैं? कोई बात नहीं सर, खींच लो। नीली कितनी है? 3। 3 में से 2 खींच लो, ये खींच ली। व का मतलब होता है गुणा। 1 लाल खींचना है, 4 लाल है, उसमें से 1 लाल खींचना है। 3C2 का मतलब होता है 3C1, 3C1 का मतलब होता है 3। 4C1 का मतलब होता है 4। 4 तिया 12। प्रैक्टिस करेंगे तो इसका उत्तर आएगा। तो इसका उत्तर आएगा आपके पास 12। सिंपल से सादे से क्वेश्चन है। कर लो। चलिए ओके, अब एक बात बताइए, कहाँ कठिन सवाल है सर? बहुत ही प्यारे से सवाल हैं और इस चैप्टर को मैंने आपके मन में बहुत सारी उलझन रही होगी। अभी तो बहुत प्यारा चैप्टर है, इसके मैं अब क्वेश्चंस कराऊंगा 30-40। आज ये 7-8-9 क्वेश्चन खत्म होने के बाद आज नंबर 1 से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये थ्योरिटिकल क्वेश्चंस के साथ थे। थ्योरी मैंने जो पढ़ाया उसके साथ थे। अब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम करेंगे। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन मिक्सअप क्वेश्चंस को हम यहाँ पे अंजाम देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तीनों लाल होना चाहिए। इसका मतलब होता है नीली को बोलो कि तो आना ही नहीं, तो थैली में नीली को निकाल के फेंक दो। तो फेंक दी साहब। तो कितनी लाल है? 4 लाल है। 4 में से क्या होना चाहिए? तीनों लाल होना चाहिए। मतलब तीनों लाल होना चाहिए। तो तीनों लाल के लिए होता है 4, क्योंकि नीली को फेंक ही दो ना, जब इसमें से चाहिए ही नहीं तो उसको रखे ही क्यों? तो 4 लाल में से 3 लाल चाहिए। तो 4C31 मतलब होता है 4C1 और 4C1 होता है 4। ये आपका आंसर। बहुत ही बढ़िया, आया समझ में? अब बोल रहा है एक भी लाल नहीं हो,
लाल छई ज नहीं बन के, एक भी लाल नहीं छई रही, तो लाल को पकड़ के ना फेंको एक तरफ, फट, कितनी बची? नीली। अब आपको पता है गेंदे कितनी खींचनी है? 3, तो 3 गेंदें खींचनी है और 3 नीली है, तो 3 नीली में से तीनों नीली आ जाएगी, तो 3C3 का मतलब होता है 1 और आपका ये उत्तर। इस प्रकार से आपके ये चारों सवाल, कितने सुंदर से, टिकाऊ से, मजबूत से सवाल है। ठीक है, तो ये हमारा आज की तारीख में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की थ्योरी खत्म हुई। अब मैं आपको इसके परमुटेशन कॉम्बिनेशन का मतलब होता है क्रमचय और संचय के मिक्सअप क्वेश्चंस करवाऊंगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चंस रहेंगे सारे, चाहेंगे कि आपके सारे मन के झंझट खत्म हो जाए, उसके बाद इसका प्रायिकता वाला चैप्टर चलेगा। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन। चलिए, अब आपके सामने 4 सवाल है यहाँ पे, यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आपको ये तय करना है कि किसमें आपको परमुटेशन लगाना है, किसमें आपको कॉम्बिनेशन लगाना है। ऐसे हम कम से कम 30-40 सवालों का संग्रह करेंगे। 4 सवाल आपकी स्क्रीन पर हैं, कोशिश करिए कि इन 4 सवालों को आप लगभग 10-10, 15-15 सेकंड के सवाल है करिए, मैं इनके सॉल्यूशन करवाता हूँ। ठीक है, तो रेडी, करिए स्टार्ट। लाइव क्लास है, मजा आना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि कुछ हो रहा है। सबको दिख रहा है अच्छी तरह से? अरे क्या बात है, बड़े बच्चे सुंदर है सब। चलिए, ये देखो, उत्तर भी आना चाहिए आपके सारे। चलो, तो आशा करते हैं कि धीरे धीरे आपके सारे सवाल हो गए होंगे, हो रहे होंगे। रिकवर शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? डायरेक्ट जवाब देंगे, मजा आएगा। लैंग्वेज शब्द के अक्षरों को कितनी प्रकार से बना सकते हैं? अक्षर शब्द के अक्षरों को कितनी प्रकार से ताकि स्वर एक साथ रहो? जज शब्द के अक्षरों को कितनी प्रकार से ताकि सभी स्वर साथ न हो? आहा, चलो करते हैं। लगभग आपने कर लिया होगा, फिर भी आप मेरे साथ चलते रहिए। पहला सवाल है, रिकवर शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से? मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी शब्द को सजाने का मतलब होता है परमुटेशन, डेकोरेशन का मतलब होता है परमुटेशन, अरेंजमेंट का मतलब होता है परमुटेशन। सारी चीज़ें परमुटेशन के अंतर्गत आती है। और यहाँ पर चीज़ों को अगर हम देखें तो आपको पता ही है कि फैक्टोरियल जो 2 होता है, आपका जो फैक्टोरियल 2 होता है वो आपका 2 है तो 2 प्रकार से सजा सकते हैं, 3 है तो 6 प्रकार से, 4 अक्षर हैं तो 24 प्रकार से, 5 है तो 120 प्रकार से, 6 है तो 720 प्रकार से, 7 है तो आपको पता ही है इसका 7 में गुणा किया था आपने तो 50-40 हुआ था, 50-40, और 8 है तो आपने 8 का गुणा किया था तो कितना हुआ? 40-320, ये हुआ था आपका। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये इस प्रकार से सवाल है 40,320, ये पूरा आपके सामने सारी चीज़ें। ठीक है, तो रिकवर शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो आपको देखना है रिकवर में कितने शब्द हैं या कितने अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मतलब होता है 50-40 इसका उत्तर होना चाहिए। ठीक है, मैं मान लेता हूँ इसका 50-40 उत्तर है। बट एक बात बताइए, क्या कोई भी लेटर रिपीट नहीं है? तो देखो, आर 2 बार रिपीट है सर, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल 2 का भाग देना पड़ेगा, तो फैक्टोरियल 2 का तो 2 ही होता है, गुणा। ई 2 बार रिपीट है, इसका मतलब आर भी है और ई भी है, सी नहीं है, ओ नहीं है, वी नहीं है, इसका मतलब 2 गुणित 2, इसका मतलब इसमें 4 का भाग देना पड़ेगा। तो 4 का भाग देंगे तो क्या होगा? 4 एकम 4, फिर उसके बाद हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 0 1260, यानी इसका मतलब होता है 1260 आपका उत्तर रहेगा। बात समझ में आई? अरे बोलो समझ में आई तो हाँ। ठीक है, बड़े मज़ेदार चैप्टर है सर। चलिएगा, एक जीवन मिला है, एक बार इस चैप्टर को बढ़िया पढ़िएगा, एग्जाम में एक क्वेश्चन आए शायद पास करिएगा और अपना करियर बनाइएगा, बात खत्म सर। 50-60 एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है सर, बड़ी मुश्किल से एग्जाम्स हो रही है गवर्नमेंट की अभी। ओके, तो मेरी बात समझ पाए होंगे, तो आपका उत्तर है 1260। लैंग्वेज शब्द के अक्षरों को कितनी प्रकार से बना सकते हैं? लैंग्वेज में पहले शब्द गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मतलब होता है 40,320। सर ये याद रखना, परीक्षा में जितना याद रखोगे उतना फ़ायदा सर, क्योंकि कुछ चीज़ें सर बड़ी मैराथन यात्रा पे निकले हैं, वैष्णो देवी की यात्रा पे निकले हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को क्या होता है साथ में लेके ही चलना पड़ेगा, नहीं तो पता चले गेहूं लेके चल गए, चक्की ढूंढते फिर रहे हैं कि आटा पीसना तब बाटियाँ बनेगी, तब बाटियाँ नहीं बनेगी, वैष्णो देवी भी नहीं पहुँच पाएंगे सर। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को हमें अपने कंधे पर बोझ डाल के लेना पड़ेगा,
और क्या लेना पड़ेगा, कुछ चीज़ें बनी बनाई। ठीक है, तो भाई ये 40,320 सेव पर मंथ ले रखी है अपनों ने। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज में एल डबल नहीं है सर, ए डबल है ना, एन डबल नहीं है, जी डबल नहीं है, यू डबल नहीं है, ए डबल है, तो ए डबल है यहाँ पे। तो ए का मतलब होता है 2 का भाग तो दे दिया है यहाँ पे। अब और कौन डबल है यहाँ पे बताइए, बताइए, जी भी डबल है, अरे जी भी डबल है, जी भी डबल है, 2 दूनी 4, 4 का भाग दीजिए, 4 एक कम 4, 0 भागने लगे उसकी 0, 4 8 32, 0 1080, 10,080। हा, पहला उत्तर है, ये उत्तर है। सुंदर सुंदर से उत्तर है सर, क्या प्यारे सवाल है सर। ऐसे 30-40 सवाल करवाएंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपके डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ओके, स्टार्ट करिए। आक्षन शब्द के अक्षरों को कितनी प्रकार से ताकि सभी स्वर एक साथ रहे। आक्षन देखो, सजाने का मतलब परमुटेशन आपको ये समझना पड़ेगा। यहाँ पे सी मत लगा दीजिएगा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा, यहाँ पे परमुटेशन लगेगा, सजाना है। आक्षन शब्द के अक्षरों को कितनी प्रकार से सजा सकते हैं ताकि सभी स्वर एक साथ रहें। अब सभी स्वर एक साथ रहें का मतलब होता है, एक बात बताइए, आप आक्षन में सी लीजिए, टी लीजिए और एन लीजिए, उसके बाद यहाँ पर ए, यू, सी, टी, आई, ओ, एन। आक्षन शब्द के कितने अक्षर थे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आहा, आनंद भयो, आनंद भयो, 7 अक्षर हैं। तो अब एक बात बताओ, इसको मैं गठरा बांध दूं, वो क्या बोल रहा है, सभी स्वर साथ में रहे, सभी स्वर साथ में रहे मतलब पकड़ के एक गाठन लगा दो, उसके लगा दी गठान। अब देखो यहाँ पे देखो, ए यू आई ओ, ए यू आई ओ को एक ही मानते हैं, तो यहाँ कितना हो गया, 1 2 3, इसको 4 ही मानो, तो इसका मतलब होता है 1 2 3 4, इन 4 अक्षर को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, तो उत्तर है 4 का 24, ये 24 हो गया। और का मतलब तो गुणा होता है, बताया मैंने। ए यू आई ओ भी अपने स्थान से कूद सकते हैं ना, एक इधर कूद गया, एक इधर कूद गया, कूदेगा कि नहीं कूदेगा, हाँ कूदेगा साहब, मना थोड़ी करेंगे। ए बोलेगा कि मैं आई के पास बैठ जाऊं, तब भी स्वर साथ में ही रहेंगे। आई बोलेगा कि मैं ए यू के पास बैठ जाऊं, इधर दाएं बैठ जाऊं, बाएं बैठ जाऊं, तो कोई फर्क। इसका मतलब ये 4 भी अपने स्थान से कर सकते हैं। तो 4 कितनी प्रकार से कर सकते हैं, वही 24 प्रकार से कर सकते हैं। तो 24 गुणित 24 कितना होगा, 576। याद है आपको, बड़े होशियार बच्चे हैं यार सभी, इतने होशियार बच्चे मैंने देखे नहीं यार सर। एग्जाम तो होने दो, एग्जाम को बुरी तरह से मेरे को तसना क्या करते हैं, उसको खत्म कर देंगे, उसको एग्जाम को बोल देंगे ए हो गई परीक्षा है, हो गई, अब डायरेक्ट क्या करना है, सिलेक्शन दो मेरे को, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे मेरे। इतने खतरनाक बच्चे हो गए आज के। चलो अब चलते हैं, जज शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है। जज, हाउ मेनी लेटर्स इन ए जज वर्ड, तो देखेंगे तो 1 2 3 4 5, ताकि सभी स्वर साथ में न हो। अरे यार ये तो लफड़ा यार, सभी स्वर साथ में न हो तो इसका उल्टा सोचो, सभी स्वर साथ में हो तो कितना होगा। देखो तो जज शब्द के अक्षरों से कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, तो जज में होते हैं 1 2 3 4 5, फैक्टोरियल 5 प्रकार से सजाया जा सकता है। और फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 120, और यहाँ पे कोई भी जे रिपीट नहीं है, यू रिपीट नहीं है, डी नहीं है, जी नहीं, 120 प्रकार से सजाया। अब एक बात बताओ, जज शब्द के अक्षरों को कितनी प्रकार से सजाया ताकि सभी स्वर साथ में हो, स्वर साथ में हो, स्वर साथ में, लो साहब स्वर साथ में कर देते हैं। तो स्वर साथ में करते हैं तो देखो, जे यू तो नहीं करना, डी जी, और यहाँ पे लिख देते हैं यू और ई, ये स्वर साथ में हो गया। तो कैसे होगा, 1 2 3 4, इसको 4 मतलब होता है 24 प्रकार से सजा सकते हैं, और यू और ई भी 2 प्रकार से सज सकता है, तो 24 दूना कितना हुआ, 48। अब एक बात बताऊं, स्वर हमेशा साथ में हो तो इसका उल्टा क्या होगा, स्वर हमेशा साथ में न हो, हमेशा साथ या सभी स्वर साथ में न हो, सभी स्वर साथ में न हो, तो इसका मतलब होता है टोटल कितना है 120, साथ में कितने होते हैं 48, तो इनमें से घटा लो तो क्या बचेगा, ऐसा बचेगा जिसमें स्वर साथ में नहीं होंगे।
बात ही खत्म। तो 120 में से 48 गए तो कितने बचे बच्चे? 72। 72 आपका उत्तर। आहा, क्या 4 सवाल समझ में आए? जितने के भी चारों सवाल सही हैं उनके लिए बिल्कुल मेरी तरफ से क्लैपिंग। देखिए ये सब कितना सुंदर सुंदर सा चैप्टर है, बिल्कुल सुंदर से लिख लिख के आपको मैं बता रहा हूँ। इसके साथ चलिए सर, आनंद आएगा और वही आनंद आपको एग्जाम में सफलता दिलाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने। चलिए, परम्यूटेशन के सवाल आपके सामने 6 सवाल और हैं। आज हमारा लक्ष्य है 10 सवालों को करने का। 4 सवाल हम कर चुके हैं, 6 सवाल आपके सामने हैं। बिल्कुल सुंदर से सवाल हैं। मैं आपको या लगभग ये 30 सेकंड के हिसाब से एक एक सवाल करेंगे तो लगभग 2 या 2.5 मिनट का समय देता हूँ। बिल्कुल करिए आप। पहला सवाल है, मैं बीच बीच में बोलता भी जाऊँगा, डिस्टर्ब मत होना। इलाहाबाद शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से सजाया जाता है? इलाहाबाद, आज की तारीख में इलाहाबाद का नया नाम हो गया प्रयागराज, जहाँ पर कुंभ का मेला भी होता है ना। बड़ा अच्छा शहर है, बड़ा उत्तर प्रदेश का एक सुंदर सा शहर है। इलाहाबाद शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से सजाया जा सकता है? तो सजाओ उसको। एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से क्रम व्यवस्थित किया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक शब्द एन से प्रारंभ हो, टी से खत्म हो? हा, शुरुआत एन से हो, खात्मा टी से हो, बस कितने प्रकार से सजा सकते हैं? सजाओ उसको। ट्राइंगल, ट्राइंगल का मतलब होता है त्रिभुज। त्रिभुज को, शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं? त्रिभुज, ताकि सभी स्वर एक साथ में हो, न हो सभी स्वर साथ में न चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, सक्सेस शब्द के अक्षरों को कितनी तरह से सजा सकते हैं जिसमें सभी एस एक साथ न हो? ठीक है, सभी स्वर एक साथ में न हो, सभी एस एक साथ में न हो। रोहन शब्द के अक्षरों को कितनी तरह से सजा सकते हैं ताकि एच हमेशा क्या रहे? बीचों बीच रहे। और 0 1 2 3 4 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति न हो? ठीक है, इक्वेशंस शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है? ठीक है, चलिए अब चलते हैं। हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके पास। बताइए किस प्रकार से करेंगे आप ताकि सभी स्वर साथ में न हो 7वें में, सभी एस साथ में न हो 8वें में। बड़े ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन है। चलो करवाते हैं हम अपने सवालों को। आशा करता हूं कि हो गए होंगे। बहुत सुंदर सुंदर से सवाल है। सबसे पहला सवाल है इलाहाबाद का। इलाहाबाद शब्द के अक्षरों को कितनी प्रकार से सजा सकते हैं? पहले तो इलाहाबाद में लिखो कि कितने प्रकार से हैं। तो इलाहाबाद में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 प्रकार से ये सजा सकते हैं। 9 फैक्टोरियल 9। तो फैक्टोरियल 9 को जनरली लिखा ऐसा जाता है, अगर आप इसको, मैं यहाँ पे जगह नहीं बची है तो थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। फैक्टोरियल 9 को यहाँ पे लिखूँ तो आपको पता है 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 और 5 को, फैक्टोरियल 5 को लिखा जाता है 120। मैं इतना लिख देता हूँ, इससे ठीक रहेगा। वैसे मैं डायरेक्ट इतना भी लिख सकता हूँ क्योंकि फैक्टोरियल 8 का मतलब होता है 50,320 40,320। कितना होता है? 40,320। पर मैंने नहीं लिखा, मैं x1 ठीक बटे कटे कटेंगे ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये 6 के बाद में 5 4 3 2 1 लिखता तो इसको फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 का मतलब मुझे 120 पता है, मैंने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। कोई किसी को तकलीफ तो ना चाहिए, ठीक है, ओके। अब उसके बाद a कितनी बार है? तो 1 2 3 4 बार। 4 बार का मतलब होता है फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 का होता है मतलब 24। a कितनी बार है? a कितनी बार है? 4 बार है। l कितनी बार है? 1 2 2 बार। 2 बार का मतलब होता है फैक्टोरियल 2। ठीक, उसके बाद a का काम हो चुका है। h कितनी बार है? नहीं पता, h तो है ही नहीं, b नहीं है, a हो चुका है ऑलरेडी। इसका मतलब होता है यहाँ पर ये इस प्रकार से। अब इसको करिए, 24 एकम 24 है ना, और यहाँ पर 24 5 120 और करते हैं, कर लीजिए साहब। 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब और सवाल करते हैं इसमें।
देखिए, चलिए तो अब यहाँ पे करते हैं गुणा। 5 तिया 15 7 105, 105 में 72 का गुणा, 105 में किसका गुणा, 72 का गुणा। 72 5 360 होता है, 60 यहाँ लिखा, 72 एकम 72 और 3 75, 7560। थोड़ी सी ये गलती हो गई कि यहाँ पर जो उत्तर है वो थोड़े से कहीं और से लिखवा गए, इसलिए थोड़ा सा उत्तर रहेगा इसका। तो इस पहले ऑप्शन पर कर लीजिए आप 7560 और यही आपका उत्तर है। क्षमा चाहते हैं उसके लिए कि यहाँ पे जो उत्तर हैं वो थोड़े से गलत लिखा गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। वैसे जनरली क्या होता है कि ये उत्तर थोड़े से कहीं और से लिखा गया। तो इलाहाबाद शब्द के अक्षरों को कितनी प्रकार से सजाया जा सकता है, तो 7560। अब आता है इक्वेशन शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से सजाया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक शब्द एन से प्रारंभ हो और टी से खत्म हो। देखो अब एक सवाल को देखिए, इस सवाल को देखिए, इस सवाल का सॉल्यूशन कैसे होगा। अब आप खुद सोचिए कहाँ से प्रारंभ करना है आपको, एन से। तो एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे ये इक्वेशन समझते, यहाँ पे एन से प्रारंभ कर दूँ और टी से ख़त्म कर दूँ, तो इक्वेशन लिखता हूँ मैं ई क्यू यू ए, इक्वेशन है ना, ए टी तो आई ओ, एन तो आगे आ चुका है, एस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे भी कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसा आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, इतना करने की जरूरत नहीं है। अब एक बात बताऊँ, जब एन बोल रहा है कि मुझे यहीं रखो, टी बोल रहा है कि मुझे यहीं रखो, और एन को सबसे प्रारंभ में रखना है और टी को सबसे लास्ट में रखना है, ये कितने प्रकार से सजा सकते हैं, तो ये एक प्रकार से सजा सकते हैं। उसके बाद क्या बचा हुआ है, उसके बाद बचा हुआ है ये बचा हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, तो ये सजाया जा सकता है 50-40 तरीके से। क्या इसमें कोई रिपीटेशन है, ई का रिपीटेशन नहीं है, क्यू का नहीं है, यू का नहीं है, ए का नहीं है, आई का नहीं है, ए ओ का नहीं है, एस का नहीं है। इसका मतलब इसका 50-40 ही उत्तर है और पहला उत्तर है। तो इक्वेशन शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से क्रम व्यवस्थित किया जा सकता है, तो इसका उत्तर होगा 50-40। क्योंकि एन और टी अपने स्थान से केवल एक प्रकार से हिल सकते हैं कि एन को आगे बिठा दो, टी को पीछे बिठा दो, बस बात ही खत्म। तो इस प्रकार से इसका उत्तर कितना होगा, यह हो रहा है। चलते हैं हम इन दोनों क्वेश्चन को रब कर देता हूं मैं, थोड़ी सी क्या मेरे सॉल्यूशन के लिए जगह हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में आपको कि नहीं आया? अरे आया हो तो बोलो हाँ। चलिए, ट्राइंगल शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं ताकि सभी स्वर एक साथ न हो। देखिए, सभी स्वर एक साथ न हो ये कई बार आ चुका है, सभी स्वर एक साथ न हो मतलब बिखरे बिखरे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल शब्द कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का मतलब कितना होता है, फैक्टोरियल 8, और फैक्टोरियल 8 का मतलब कितना होता है, 40-320। आपने लिखा ही था, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 8 मतलब 40,320। ठीक, अब इसके बाद इससे कितने शब्द टोटल बनाए सकते हैं, तो टी डबल है क्या, नहीं है। आर डबल है क्या, नहीं है। आई डबल है क्या, नहीं है। ए डबल है क्या, नहीं है। एन डबल है क्या, नहीं है। जी है क्या, नहीं है। एल है क्या, नहीं है। ट्राइंगल शब्द 40,320 ही होगा। अब क्या करो, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं ताकि सभी स्वर एक साथ में न हो। तो पहली बात तो सभी स्वर एक साथ में हो तब कंडीशन क्या बनती है, तो देखो तब कंडीशन बनती है आपकी सभी स्वर साथ में हो। तो सभी स्वर साथ में हो तो टी आर आई ए एन जी एल ई, ये कंडीशन बन रही है ट्राइंगल। तो सभी स्वर साथ में हो उस कंडीशन में से इसको घटा लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब होता है फैक्टोरियल 6 प्रकार से सजा सकते हैं, और आई ए ई को फैक्टोरियल 3 प्रकार से सजा सकते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है, तो फैक्टोरियल 6 का मान होता है, आपको पता ही है कितना होता है, 120। फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है, 120। हाँ कि ना, कि 720? आप नहीं करोगे यार। चलो, फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720, 4 का होता है 24, 5 का होता है 120 और 12 बहुत तक गुणित, और 3 का मान कितना होता है, 6। अब इसका मतलब क्या हुआ, ट्राइंगल शब्द को 40,320 प्रकार से सजा सकते हैं, और ट्राइंगल शब्द में हमेशा स्वर साथ में रहे
उसको इतनी प्रकार से सजा सकते हैं। तो इन दोनों का अगर माइनस करो तो यही आपका उत्तर होगा जिसमें सभी स्वर साथ में न हो। क्योंकि कुल कितने शब्द बना सकते हैं 40 320, उसमें से हमेशा स्वर साथ में रहे ऐसे कितने बना सकते हैं 720 गुणित 6। अब इनको माइनस कर लो तो देखो आपको अच्छी तरह से पता है कि 40,320 जो बनता है वो ऐसे बनता है। देखो मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन को आसान करूँगा। ये बनता है 8 कितने अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 और फैक्टोरियल 7 का मतलब होता है 50 40 और उसके बाद आपका 720 बनता है। ये फैक्टोरियल 6 का मान होता है और फैक्टोरियल 6 में 7 का गुणा किया और ये तो 720 अगर कॉमन निकाल लो तो यहाँ बचेंगे 8 7 56 और यहाँ पे 6, 56 में से 6 गए तो 50, तो 720 गुणित 50 और 720 का 5 में गुणा किया तो 7 5 35 और 1 36, यानी इसका मतलब होता है 36,000। यही आपका उत्तर है और 36,000 ये आपका उत्तर। कैलकुलेशन आसान है। अगर आप कहो कि 720 में 6 का गुणा करके भी आप करोगे तब भी सवाल हो जाएगा, तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी सभी स्वर साथ में न हो तो उसको निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, कुल कितने बना सकते हैं वो निकालेंगे और उसके बाद हमेशा साथ में रहे उतने निकाल देंगे। अगर उसके बाद घटाएंगे तो हमेशा वही बचेंगे जहां पर स्वर हमेशा अलग अलग हो, सभी स्वर साथ में न हो, सभी स्वर साथ में न हो। ये सवाल रहे। आया समझ में तो बोलो हाँ। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सक्सेस शब्द के अक्षरों को कितनी तरह से सजा सकते हैं जिसमें सभी एस एक साथ न हो, सभी एस एक साथ न हो सक्सेस शब्द को। तो देखो सक्सेस में कितने शब्द हैं, अब सभी एस एक साथ में न होना, पहली इसका मतलब होता है सभी एस एक साथ में हो, ऐसा बनाइए। तो देखो पहली बात तो टोटल निकालेंगे, तो टोटल का मतलब क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 का कितना होता है अभी लिखा 50 40। ठीक, अब इसमें कितने एस कितनी बार है 1 2 3, 3 का मतलब होता है 6 का भाग देंगे। फिर सी कितनी बार है 2 बार है तो इसका 2 का भाग देंगे। 6 दूनी 12 का भाग देंगे, तो 12 का भाग देंगे तो 12 चौक कितना होगा 48, 2 बचेगा, 12 दूना 24, 420 आया। इसका मतलब होता है सक्सेस शब्द से कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं 420। ठीक, सक्सेस शब्द से 420 शब्द बनाए जा सकते हैं, परंतु वो बोल रहा है कि सभी एस एक साथ में न हो। तो हम ये इसका उल्टा सोचें, सभी एस एक साथ में हो, ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो आप बताओ सभी एस एक साथ में हो तो सबको एक इकट्ठा कर लो। देखो कितने एस हैं 1 2 3, तो ये हो गया 3 और उसके बाद यहां पे कितना बचा यू सी सी ई, यू सी सी ई, ये बन गया SUCCE सक्सेस हो गया। अब इसको इसमें एस हमेशा साथ में रहेंगे तो कितनी प्रकार से सजा सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 का होता है 120 और सी डबल बार है तो ये कितना होगा 2 का भाग दे देंगे। पर एस तो हमेशा, इसको स्थान तो बदल नहीं सकते, फैक्टोरियल एस अपने स्थान पर कितने प्रकार से बदल सकते हैं, तो एस तो 3 ही है तो कितने प्रकार से बदल सकते हैं, वो वही रहेंगे। कहाँ जाएंगे वो, तो 120/2 कितना होगा 60। ठीक है, अब एक बात बताइए यहां पर से आपके पास उत्तर कितना आएगा ये बताइए। 420 टोटल थे, उसमें से 420 क्या है, एक सक्सेस शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ये सिंपल सा परमुटेशन। सक्सेस शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि सभी एस एक साथ हो, तो सभी एस एक साथ हो तो कितना होगा 60, और वो बोल रहा है सभी एस एक साथ न हो तो 420 में से 60 को घटा लेंगे तो ये उत्तर होगा। तो 420 में से 60 घटाएंगे तो 20 इधर जाएंगे, 40 इधर जाएंगे, 360 आपका उत्तर रहेगा। और कितना आएगा 360। आया, अरे आया बुर्रो प्रभु, आया आया। चलिए ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आहा, सुंदर सुंदर से प्यारे प्यारे से क्वेश्चन को लेकर हम बढ़ते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 9, रोहन शब्द के अक्षरों को कितनी तरह से सजा सकते हैं ताकि एच हमेशा बीच में रहे। अरे प्रभु, ये एच बीच में रह गया,
ROHAN, ये हो गया। अब एच फिक्स में हो गया, मतलब एस एक्स को बोलो कि तू यहां से हटना मत रे। अब ये उस एच बीच में कितनी प्रकार से रह सकता है, तो एक प्रकार से रह सकता है। बचे हुए 4 अक्षर अपने स्थान पर कितनी प्रकार से स्थान बदल सकते हैं, तो फैक्टोरियल 4 इंटू एन, और फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24। लगाइए और आगे बढ़िए। जितने भी नए स्टूडेंट्स हो प्ले ध्यान रखिएगा प्रभु मेरे, वो पूरे पुराने वीडियो देखें, तभी आपको मजा आएगा, आनंद आएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कितने सुंदर सुंदर से क्वेश्चन है यार सर। आनंद भयो, पर अब आनंद आप दिलाओ तो आनंद आवे। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। 0 1 2 3 4 से 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। आहा, देखो आपको 4 अंकों की संख्या बनानी है तो ये डब्बा देखिए, ये 1 2 3 4। पुनरावृत्ति नहीं हो तो कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, इस पहले स्थान पर कितने अंक आ सकते हैं? संख्याएं कितनी है बेटा? 1 2 3 4 5। तो बहुत सारा बोलेंगे सर 5 प्रकार से आ सकता है, इसमें से 5 संख्याएं आ सकती है। मैं बोलूंगा गलत, क्योंकि 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए प्रारंभ में 0 कभी नहीं रख सकते हैं, नहीं रख सकते ना। तो पहले स्थान के लिए संख्याएं बचेगी कितनी? 1 2 3 4, ये कितनी है? 5, तो 4 ही बचेगी। कितनी बचेगी? 4, क्योंकि पहले स्थान पर 0 नहीं आ सकती। जब हम दूसरे स्थान पर चुनने जाएंगे और पुनरावृत्ति अलाउ नहीं है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, देन यू हैव 4 डिजिट मोर। यानी अगर आपने 1 लिख लिया, क्योंकि 0 तो लिख नहीं सकते आप, 1 लिख लिया, माना कि 1 लिख लिया, तो आपके पास 0 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा। इसका मतलब होता है दूसरे स्थान के लिए भी आपके पास 4 अंक बचेंगे। जब 2 अंक ले लिए तो उसके बाद अब यहाँ पे 3 बचेंगे और यहाँ पे 2 बचेंगे, यही कंडीशन। और इन सबका गुणा ही आपका उत्तर क्या होगा? उत्तर 16 48 दूना 96। तो आपका उत्तर होना चाहिए यहाँ पे 96 होना चाहिए। उत्तर कहाँ? चलिए, तो यहाँ पर कितना हो रहा है? 16 16 48 दूना 96 उत्तर है। अब आप ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें 96 उत्तर नहीं है, तो एक्सट्रीमली सॉरी दैट, इसमें 96 उत्तर आप कर लीजिएगा। 96 उत्तर है यहाँ पे कर लीजिएगा आप उत्तर। ठीक है, थोड़ा सा सवाल थोड़ा सा अलग ढंग से था, पर हमने थोड़ा सा इसको, ये 5 अंकों की संख्या वाला था, हमने 4 अंकों की लिख दिया, उसमें कोई फर्क न पड़ता साहब। ठीक है, सवाल समझ में आया तो बोलो हाँ। चलिए ओके, तो आज के इस सेशन में हमने 10 क्वेश्चन किए। एक क्वेश्चन में आपको 11वां नंबर का क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं। मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप इसको करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखें। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन, ऑन योर बोर्ड। यू हैव टू सोल्व द क्वेश्चन एंड गिव द आंसर ऑन कमेंट बॉक्स। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फैलाइए इसको आग की तरह अगर आपको अच्छा लगता हो। ठीक है, इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के 11 क्वेश्चन हमने कर लिए, और क्वेश्चनों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप अपना ध्यान रखें, मैं अपना ध्यान रखता हूं, और इस प्रकार से स्वस्थ बने रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।